हे हेलो वेलकम टू स्टूडेंट कैसा आप। काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो कि व्हाइट बोर्ड वाले पैटर्न पे है। 2-3 साल पहले मैंने व्हाइट बोर्ड को छोड़ दिया था और 2-3 साल के बाद मैं काफी टाइम बाद इस बोर्ड पे आया। इस पर्टिकुलर वीडियो में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि मैंने ग्रुप में भी देखे थे। काफी स्टूडेंट्स से सवाल पूछ रहे थे। अगर आप आराम बैच में हो तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो, या अगर आप कहीं पे भी हो और अगर आप IIT जैन की प्रिपरेशन कर रहे हो या CUET की तैयारी कर रहे हो, देखो सबसे पहला पॉइंट जो था स्टूडेंट्स का वो क्वेरी आता था कि सर हम नोट्स कैसे बनाएं। अगर हम IIT जैन की तैयारी कर रहे हैं तो हम हमारे नोट्स कैसे बनाएं, क्या हम सब कुछ लिखें। आप कहीं पर भी, अगर आप किसी भी कोर्स में जुड़े हुए हो, आप हमारे साथ जुड़े हो या किसी और कोचिंग क्लासेस में कहीं पर भी जुड़े हो। दूसरा एक सवाल आता है कि सर बुक्स क्या रेफर करें। अगर हमने ऑलरेडी कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो क्या हमें बुक्स रेफर करने की जरूरत है, या हमें कोई ऐसी रेफरेंस बुक्स बता दो। तो इन दोनों क्वेश्चंस के मैं जवाब देता हूँ एक एक करके। सबसे पहली बात देखिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए आरएम 3.0 में अगर आप जुड़े हुए, जो कि IIT जैन 2025 के लिए कोर्स है, तो आपने देखा होगा कि सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी मिले हुए। ठीक है, आपने जनवरी के महीने में हमने सॉलिड स्टेट डाला हुआ है, सॉल्यूशन कोलिगेटिव डाला हुआ है, पीरियोडिक टेबल डाला हुआ है और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाला हुआ है। आप देखोगे वीडियोस में हर कोर्स में आपको थ्योरी वीडियोस मिल रहे हैं, और थ्योरी वीडियोस के बाद आपको एक PDF दी गई होगी। उस PDF में मोस्ट ऑफ द वीडियोस में हम आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हम आपको PDF दे रहे हैं। उस PDF में ऑलरेडी सब कुछ लिखा होगा। तो नोट्स बनाना कैसे है, जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। आप जब वीडियो देखना स्टार्ट करते हो ना, तो आप कोशिश मत कीजिए कि मैं सब कुछ लिखूंगा, नहीं, नोट डाउन मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब आप वीडियो देख रहे होते हो तो आपका पूरा फोकस उस चीज पे होना चाहिए कि सर क्या बोल रहा है। ठीक है, या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई और टीचर पढ़ा रहा है तो वो क्या बोल रहा है, वो कहाँ पे पेन घुमा रहा है, वो कहाँ पे किस तरीके से कर रहा है। क्योंकि अगर आप उस समय लिखने में फोकस रखोगे, दिमाग रखोगे ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप उसको सुनना भूल जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि आप वीडियोस देखते समय नोट्स नहीं बनाएंगे। आप पहले पूरा वीडियो अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को समझो। दूसरी बात, अगर उसकी PDF आपको हमने दी हुई है, आप देखोगे कोर्स में कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे आपको PDF मिल जाएगी। अगर मैंने PPT पे पढ़ाया हुआ है तो उसकी PDF पक्का आपको मिल जाएगी। आप उस PDF में से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाएं, अब मतलब सब कुछ लिखें क्या जो उस PDF में लिखा हुआ, नहीं। भाई जब हमने आपको PDF ऑलरेडी दे दी है रेफर करने के लिए, तो आपको नोट्स बनाने की, पूरा सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत बार कुछ एक्सप्लेनेशन होते हैं जिसमें हम डेरिवेशंस कर देते हैं। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको डेरिवेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। आप अगर फिजिकल या इनऑर्गेनिक की बात करो तो मेन आपको वहाँ पे क्या चाहिए होते हैं, आपको फॉर्मूले चाहिए होते हैं, इक्वेशन चाहिए होते हैं, स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, एक्सेप्शंस चाहिए होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं आपके पास, ठीक है, मेन रिएक्शंस होते हैं। आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखनी है, मैं वीडियो पूरा देखूंगा। वीडियो देखने के बाद अगर PDF अवेलेबल है उस चैप्टर की, पहले देख लो PDF है कि नहीं है। अगर PDF अवेलेबल है तो उसमें से मैं सिर्फ वही पॉइंट्स नोट डाउन करूंगा जो मुझे ऐसे लग रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप फिजिकल पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट होते हैं, डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। देखो हमारा जो कोर्स है आरएम 3.0 में, आप जो भी चैप्टर देखोगे हमने बहुत सारे डेरिवेशंस करवाए हुए हैं। ठीक है, पर वो डेरिवेशंस एग्जाम में आते नहीं है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड, तो आपको सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ लिखते मत बैठिएगा, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। वो सब कुछ आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। या अगर जब आपका पूरा सब कुछ पढ़ के हो जाए, कभी आपको बहुत टाइम है आपके पास, आप वेले बैठे हो, फ्री ऑफ टाइम आपके पास, तब आप उन नोट्स को बना सकते हो, सब डेरिवेशंस वगैरह लिख सकते हो। आपके पास 10 महीने बचे हुए हैं। अगर मैं जनवरी से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, अक्टूबर तक आपको सिलेबस वाइंड अप करना है। हर महीने आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो हम आरएम 3.0 में अपलोड करने वाले हैं। उसके अगले महीने में आपको पढ़े हुए 4 चैप्टर का टेस्ट देना है। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करके नवंबर दिसंबर में आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। आपको कुछ क्रैश कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें जो बैकलॉग अगर कुछ रह रहा होगा वो आपको कवर अप करना। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के हर एक चीज को नोट डाउन करते हैं। मोरओवर आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आपके पास रेफरेंस बुक्स है, तो सब कुछ रेफरेंस बुक्स में अवेलेबल है। हम कोई मंगल ग्रह से लाके तो आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कंटेंट है जो कि बुक्स में नहीं दिया हुआ है, हम अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉच कंप्लीट वीडियोस एंड यूज PDF प्रोवाइडेड फॉर मेकिंग नोट्स। आप PDF का यूज कीजिए नोट्स बनाने के लिए। दूसरा, राइट ओनली मेन फॉर्मूलाज, इक्वेशन एंड रिएक्शन। आप सब कुछ मत लिखिए। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है बहुत बार, वो सब कुछ लिखते हैं, हर डायग्राम बनाते हैं, हर डेरिवेशंस लिखते हैं, हर इक्वेशन को लिखते हैं। जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक महीने में 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो नहीं पाएंगे, बाद में आपका बैकलॉग बढ़ता चला जाएगा क्योंकि आप नोट्स बनाने में बिजी थे। तीसरा पॉइंट, नोट मेक लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स। आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स बनाने हैं। अब ये लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं? अगर आप सॉलिड स्टेट का देखोगे, मैंने आपको सॉलिड स्टेट का नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है। आप अगर पीरियड अपना सॉल्यूशंस कोलिगेटिव देखोगे, मैंने आरएम 3.0 में सॉल्यूशंस कोलिगेटिव का भी नोट्स आपको प्रोवाइड करके दिया हुआ है। उसमें मैंने लास्ट मोमेंट में वो क्या चीजें हैं जो रिवाइज करने के लिए, देखो हम सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में से मेनली क्वेश्चन जो बनेंगे वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। अगर MCQ बनता है थ्योरी बेस्ड, वो थ्योरी आपको हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको ब्रेन में रखना। ठीक है, ऐसा चीज जो आपको याद रहे।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम्स हैं, एक्सेप्शंस हैं जो आपको लिख के रखने होते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन रिएक्शंस होता है और मैकेनिज्म्स होता है। वैसे भी अगर आप एंट्रेंस एग्जाम को देखो तो मैकेनिज्म आता नहीं है, बट कभी कभी क्वेश्चन मैकेनिज्म्स के बीच में से पूछा जाता है। ए गिव्स यू बी, बी गिव्स यू सी, सी गिव्स यू डी, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं। ऑर्गेनिक में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको सब कुछ लिखना पड़ सकता है, जो भी हम रिएक्शन लिखवाएंगे या जो भी हम मैकेनिज्म आपको करवाएंगे, एंड बट उसकी भी हम आपको बहुत बार पीडीएफ दे देंगे, तो आपका वो वर्कलोड भी कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ नोट्स कैसे बनाना है ये फंडा क्लियर हो गया। सब कुछ नहीं लिखना है जो भी वीडियोस में आपको दिखेगा। हाँ, एक चीज और है, कई बार हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट आप जब पढ़ रहे हो तो आपको नया लगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप पढ़ रहे हो सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव में वेंट ऑफ फैक्टर। अब आपने वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट आपके लिए एकदम नया है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। आप जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो उसमें आप ग्रुप एनालिसिस पढ़ोगे, आपको एकदम नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ और हो सकता है मैं इसको भूल जाऊंगा। ऐसी कॉन्सेप्ट्स को जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, जो आपको याद रहने के चांसेस कम है, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। देखो आप सब वैसे भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर ही रहे हो, यूनिवर्सिटी में आपको प्रोफेसर डेरिवेशंस वगैरह वहाँ सब यूनिवर्सिटी में करवाते ही हैं, तो आपको यहाँ सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपका अप्रोच सिर्फ एंट्रेंस ओरिएंटेड होना चाहिए। और एंट्रेंस में क्या पूछा जाता है? एंट्रेंस में मेनली पूछा जाता है फॉर्मूलाज, एंट्रेंस में काम आता है इक्वेशंस, एक वहाँ पे काम आते हैं रिएक्शंस, दैट्स इट। ठीक है, आई होप नोट से रिलेटेड कोई डाउट्स होगा तो आप बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो, अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो प्लीज मुझे पर्सनली टेलीग्राम ग्रुप में मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा है सर रेफरेंस बुक को रेफर करेंगे। देखो अगर आपने आरएम 3.0 ज्वाइन कर रखा तो मुझे नहीं लगता रेफरेंस बुक को रेफर करने की अच्छी जरूरत है। पहली चीज क्यों मैं बता रहा हूँ, अब मैं आपको कह दूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पूरी शर्मा पठानी रेफर कर लीजिए, मैं आपको कह दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हुई रेफर कर लीजिए या जेडीडी रेफर कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्लिडन कैरुथर रेफर कर लीजिए। पर प्रॉब्लम क्या है पता है आपको इन सब बुक्स की? ये बुक्स आईआईटी जैम के लिए नहीं बनाई गई है, ये रेफरेंस बुक। आप अगर पूरी शर्मा पठानिया लेते हो और अगर आप उसमें सॉलिड स्टेट पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको आपके मतलब का कंटेंट बहुत कम मिलेगा जो कि आईआईटी जैम में आने वाला है, और उसमें दुनिया भर का कंटेंट दिया हुआ है। क्योंकि वो जो रेफरेंस बुक है वो एमएससी के लिए है, इवन वो सीएसआईआर नेट या गेट के पर्सपेक्टिव से भी नहीं बनाई गई है, वो यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए बनाई गई है, तो उसमें आपको दुनिया भर का कंटेंट मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 साल से मैं बैचेस चला रहा हूँ, हर साल बच्चों की प्रॉब्लम होती है, कई बार होती है। वो आते हैं रेफरेंस बुक्स उठाते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 20-25 दिन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस बुक पढ़ रहे थे और वो ऐसी चीजें पढ़ रहे थे, फिर वो डाउट्स भी लेके आते हैं, अरे सर ये कॉन्सेप्ट कैसे है, ये तो आपने सिखाया ही नहीं, ये तो आपने बताया। अरे भाई साहब उसकी जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बुक्स में बहुत कुछ एक्स्ट्रा दिया होता है। जैसे अगर आप हुई निकालोगे, एक तो फॉरेन ऑथर है वो, अब वो थोड़ी ना आईआईटी जैम के लिए आपके लिए नोट्स बुक बनाएगा, उसमें भी उसने दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है। आप सब कुछ नहीं रीड कर सकते, ये आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते उसमें से, तो आपको चीजों को ओमिट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने कहीं पर भी कोर्स लगाया हो, जरूरी नहीं है मेरे पास ही पढ़ रहे हो, किसी कहीं पर भी पढ़ रहे हो, आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वो सफिशिएंट होता है। क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं जो यूट्यूब कम्युनिटी में है, वो सब एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से कितना आता है, कितना नेट में आता है, कितना गेट में आता है, कितना आईआईटी जैम में आता है या सीयूईटी में आता है। तो सबसे फॉरमोस्ट प्रायोरिटी तो आपकी होनी चाहिए कि जो वीडियोस में पढ़ाया गया आप सिर्फ उतना पढ़िए, ठीक है। दूसरी बात, उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है, क्योंकि देखो आपके पास 40 चैप्टर हैं कवर करने के लिए, आईआईटी जैम की अगर मैं बात करूं या सीयूईटी की बात करूं, 40 चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है, उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, उनके टेस्ट पेपर्स देना है, उनके नोट्स बनाना है, तो इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि एक एक चैप्टर के पीछे आप एक एक महीना लगा दोगे, 20-20 दिन लगा दोगे, आप रेफरेंस बुक की एक एक लाइन रीड करने बैठ जाओगे। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आइडियली होना चाहिए बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हो। तो बुक्स का मैं यही कहूंगा कि टाइम मिले तो अच्छी बात है, पढ़ लेना चाहिए। जैसे अगर आपने मान लीजिए मेरा सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव में कोई वीडियो देख लिया है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट है, लेट्स से वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट है, आप उसको एक बार पूरी शर्मा पठानिया उठा के देख लो, उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर चीजें मैच हो रही है तो अच्छी बात है, अगर एक्स्ट्रा कंटेंट दिखाई दे रहा है तो उसको स्किप कर दो, क्योंकि वो बुक्स हम सीएसआईआर नेट गेट के लिए भी रेफर करते हैं, वो बुक्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रेफर करते हैं, तो वो रेफरेंस बुक है, वो आपके आईआईटी जैम के लिए नहीं बनी है स्पेशल, ठीक है। एक तीसरा क्वेश्चन और आता है मेरे पास, वो क्वेश्चन ये आता है कि सर हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस कहाँ से करें, है ना। अगर हम आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें, कोई बुक है ऐसी? देखो बहुत सारे कोचिंग क्लासेस ने अपनी अपनी बुक्स बनाई हुई हैं, आप उनसे के पास जाओगे तो पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं, आप मंगवा सकते हो, बट इट्स सच कोई बुक स्पेशली सिर्फ आईआईटी जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हो। जैसे हम आईआईटी जेई में देखते हैं, जेई में आपके पास दुनिया भर की बुक्स होती है, ओपी टंडन की बुक होती है, के एस वर्मा की बुक होती है, एन अवस्थी की बुक होती है, एम एस चौहान की बुक होती है, जिसमें भर भर के एमसीक्यू मिलते हैं आपको। ऐसा आपको आईआईटी जैम या सीएसआईआर कैटेगरी में आपको देखने नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एमसीक्यूज कम है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, और ऐसी कोई स्पेशलाइज्ड बुक है नहीं है। मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ आपको,
अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, मैं फिजिकल के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए बोल सकता हूँ, ऑर्गेनिक थोड़ा अलग हो जाता है, ऑर्गेनिक के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग बुक्स में से। इनऑर्गेनिक और फिजिकल में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो जेई में भी थे और जो CSIR नेट में भी हैं और जो IIT जेम में भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन कोलिगेटिव, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, आयनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ले लो, सरफेस केमिस्ट्री ले लो, गैसियस स्टेट ले लो। ये सारे चैप्टर्स में जो कॉन्सेप्ट हैं वो IIT जेम में भी हैं और वो IIT जेई में भी थे। वो अलग बात है, IIT जेम में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, उसके अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो चैप्टर्स 12th में आपने देखे हैं या 12th में IIT जेई में आपने अगर पढ़े हैं, उन चैप्टर्स के MCQs और न्यूमेरिकल फॉर्मूला जो हैं वो आप जेई की बुक से लगा सकते हो। एक बुक मैं रेफर कर सकता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो ओपी टंडन। आप ओपी टंडन के पीडीएफ वगैरह या बुक्स आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। एक तो उसमें सॉल्व अनसॉल्व दोनों न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, या आप एन अवस्थी को यूज कर सकते हो। अन अवस्थी भी बहुत अच्छा बुक है, इससे आपका फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक्स न्यूमेरिकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मैंने इसे बेसिक, जिसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बेसिक्स होगा, नहीं भाई साहब, गैसियस स्टेट के न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे एन अवस्थी के, आपके पान पसीने छूट जाएंगे, ट्रस्ट मी। इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं उसमें जो जेई लेवल के हैं। याद रखना, जेई मेंस और जेई एडवांस का जो सिलेबस है वो बीएससी के सिलेबस को कवर करता है। तो ये अंडर एस्टिमेट मत कर देना, अरे ये तो जेई का है, हमारे किस काम का होगा। आप सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन उठा के देख लो, वहां पे आपको ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल देख लो उठा के, थर्मो के न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते पसीने निकल जाते हैं। एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में 10-10 मिनट चली जाती हैं। मैं जेई लेवल की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जेई लेवल के बुक्स को यूज करते हो उन चैप्टर्स के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो कॉमन है, आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को देख लो, आप या केमिकल बॉन्डिंग को देख लो। केमिकल बॉन्डिंग तो जेई में भी है, केमिकल बॉन्डिंग CSIR नेट में भी है, केमिकल बॉन्डिंग गेट में भी है और IIT जैम CUET सब जगह है। और वही केमिकल बॉन्डिंग IIT जेई की बुक्स अगर आप उठा के वहां से एमसीक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आपको देखिएगा 80% सिलेबस तो सेम है, सिर्फ 20% जो हम बीएससी के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। मोर ओवर, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, IIT जेई मेंस और एडवांस का जो लेवल है वो बीएससी के लेवल को ऑलमोस्ट मैच कर चुका है। तो आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो जो स्टूडेंट्स ये क्यूरियोसिटी में रहते हैं, डाउटफुल रहते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, एमसीक्यू कहाँ से सॉल्व करें, तो पहली प्रायोरिटी तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पीवाईक्यू लगा लो, पीवाईक्यू हो गए तो आपकी अच्छी खासा, भाई हाँ मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद भी अगर और प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप जा सकते हो ओपी टंडन पे, केएस वर्मा पे, एन अवस्थी पे। मेरे आरएम 3.0 में मैंने काफी सारे असाइनमेंट्स वगैरह डाले हुए हैं, जिसमें मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैं हर चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करवा दे रहा हूँ। आपको इवन प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट भी मैं दे दूंगा, पीडीएफ बुक्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये 3 क्वेश्चन जो IIT जेम के स्टूडेंट्स के दिमाग में अक्सर आते हैं, मैं इनको क्लियर कर पाया हूँ। आप प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना, इनको अच्छे से याद रखना और टाइम वेस्ट मत करना। कोशिश करना, सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस वाइंड अप कर दो, ताकि आपको दिसंबर और जनवरी का महीना जो मिले वो रिवीजन करने के लिए मिले। और हो सकता, देखो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा कि आप 100% सिलेबस कवर कर लोगे, हो ही नहीं सकता। कोई चैप्टर छूट जाएगा, किसी चैप्टर में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लोगे, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास दिसंबर जनवरी का महीना होना चाहिए बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। तो ये बातें याद रखना, ये बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उन्होंने। नोट्स वगैरह आप मेरे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, आप सेव करके रख सकते हो, आपको वहां से सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने कोर्स ज्वाइन किया हुआ तो आपको नोट्स करने का काम बहुत सारा आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, एक और बात है, जो बच्चे IIT जेम की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज याद रखना, ये गलती हमने भी करी थी पहले, अब इस गलती को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली टेस्ट दिया करो, हर चैप्टर का एटलीस्ट 2 टेस्ट। जैसे अगर आपने मान लीजिए केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है, आपने पढ़ तो लिया है, आपने एमसीक्यू न्यूमेरिकल भी लगा लिए हैं, काफी सारे लगा लिए हैं, कितने लगाएं, 300-400 लगाएंगे, जरूरत नहीं। हर कॉन्सेप्ट के, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट, हर कॉन्सेप्ट के अगर आप 5 से 10 क्वेश्चंस भी लगा लेते हो, 5 से 10, तो ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि हाँ भैया आप तैयार हो चुके हो उस चैप्टर के लिए। उसके बाद आपको टेस्ट देना चाहिए। टेस्ट देने से क्या होता है ना, अपने को पता चलता है कि हमने प्रिपरेशन कितनी करी है। हमको एक तो पहली बात आपको प्रिपरेशन पता चल जाएगी, दूसरी बात आपको ये पता चल जाएगा कि टेस्ट देने का माहौल क्या होता है। क्योंकि अगर अभी से आपको वो 2-2 घंटे 25-25 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होगी, तो जो लास्ट का IIT जेम का पेपर होगा वहां पे आप ब्लैकआउट नहीं हो। ये मेरी गलती थी, मैंने CSIR नेट में भी गलती करी थी। जब मैं तैयारी कर रहा था 2017 में, मैंने कभी टेस्ट नहीं दिए थे। ये गलती हमने RM 2.0 में भी करी, हमने टेस्ट नहीं कंडक्ट करवाए वहाँ पे बहुत सारे। बट ये गलती हम यहाँ सुधार रहे हैं 3.0 में। हम यहाँ मंथली, हर महीने, हर संडे को हम टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। यानी आप एक तरीके से समझ सकते हो वीकली टेस्ट होने वाला है। आपने जनवरी में जो पढ़ा होगा उसका फरवरी में टेस्ट होगा। जनवरी में आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं तो फरवरी में उन चारों चैप्टर के टेस्ट होंगे। जो फरवरी में पढ़ोगे उनके मार्च में होंगे। इससे क्या होगा, आप कॉन्स्टेंटली टच में रहते रहोगे और आपको टेस्ट देने की, ऑनलाइन बैठने की, 1 घंटा बैठ के प्रैक्टिस करके काम होकर सॉल्व करने की तो आदत पड़ जाएगी। दिस विल रियली हेल्प यू। हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर के 2 टेस्ट आपसे लें,
एक टेस्ट तो जो फिक्स होगा, और हर चैप्टर का एक जो टेस्ट होगा नवंबर दिसंबर का जो महीना हमारे पास बचेगा, वहां पे एक एक टेस्ट हर चैप्टर का हम और कंडक्ट करवाएंगे, ताकि आपकी वहां पे भी प्रैक्टिस हो जाए, आप रिवाइज करके वापस आओ तो आप नवंबर दिसंबर में भी कर सको। अभी हम नहीं करवा सकते दो टेस्ट, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सिलेबस बहुत वास्ट है, अब पढ़ना बहुत है। अगर आप देखोगे नंबर ऑफ वीडियोस बहुत हैं, अब सोल्यूशन क्वालिटी में मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट कुछ 46 वीडियोस हैं मेरे पास, है ना। आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले जाओगे तो और बढ़ जाएंगे, फिर आप गैसियस स्टेट में चले जाओगे, थर्मोडायनामिक्स में चले जाओगे, तो कंटेंट बहुत पढ़ना है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि हफ्ते में मैं दो टेस्ट ले सकूं। तो हम हर संडे को टेस्ट कंडक्ट करेंगे, हर संडे को एक टेस्ट होगा, जो हमने लास्ट मंथ में पढ़ा था उस चैप्टर का एक टेस्ट होगा। रिवाइज करो, टेस्ट दो, और कोशिश करो कि आप अपना एक चैप्टर फुल स्टॉप लगा के वाइंड अप कर दो, कुछ छोड़ो मत, कुछ रखो मत। इनकेस अगर कुछ रह जाता है तो उसको आप नवंबर दिसंबर का महीना जो आपको मिलेगा, जहाँ पे फ्री टाइम होगा, वहाँ पे कवर कर सकते हो। एक और बात, बहुत स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर हमें डेली पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, कोई फिक्स टाइम नहीं है। आपको जितना टाइम मिले, मैक्सिमम मिले, आप अपना खुद का एक टारगेट बना लो। आज मुझे 5 वीडियो देखने, आज मुझे 4 वीडियो देखने, आज मुझे 2 वीडियो देखने। नोट्स का झंझट मैंने आपका खत्म कर रखा है। अगर नोट्स बनाने का झंझट नहीं होगा तो आप 6 वीडियो एक स्ट्रेच में देख सकते हो, क्योंकि हम आपको पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो कुछ चैप्टर्स की पीडीएफ नहीं है, जो टीचर्स ने स्मार्ट बोर्ड पे अगर पढ़ाए होंगे ना, उनकी पीडीएफ नहीं है, पर जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ाया हुआ है ना, उनके वीडियो, उनकी पीडीएफ वगैरह हम आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो वहां पर आपको नोट्स लिखने की झंझट नहीं होगी, वहां पर टाइम बचेगा। तो प्लीज टाइम वेस्ट मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं तो लास्ट में फिर आप आके कहोगे सर पूरे साल तो हम सिर्फ नोट्स बनाते रह गए, हम सिर्फ ये करते रह गए, हमारी पढ़ाई नहीं हुई, इतना कंटेंट रह गया, उतना कंटेंट, इतने वीडियोस रह गए। ठीक है, आई होप यहाँ से मैं कुछ क्वेरीज को सॉल्व कर पाया। कुछ भी डाउट है अगर तो प्लीज कमेंट कर सकते हो। और अगर आप में से कोई भी बच्चा जो मुझे देख रहे हैं अगर आरएम 3.0 ज्वाइन करना चाहता है तो अभी भी टाइम है। आप अगर अप्रैल मई के महीने में आगे ज्वाइन करोगे तो बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा, क्योंकि हम हर महीने 4 चैप्टर डाल रहे हैं, हर महीने 4 चैप्टर अपलोड करेंगे। उन चारों चैप्टर्स को आपको पढ़ना है और उसके अगले महीने में फिर उनका टेस्ट देना। तो जितना आप डिले करोगे, जितना आप लेट हमारे साथ जुड़ोगे, उतना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा तो कोर्स अवेलेबल, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज ये शेयर कर दीजिए बाकी फ्रेंड्स के साथ भी कि अगर ऐसा कुछ प्लान है आईआईटी एग्जाम का, अगर जुड़ना चाहते हो। फीस बहुत मिनिमम हमने रखी हुई है, दैट इज 3000 रुपीज। अब 3000 मुझे लगता है बहुत मिनिमम फीस है, इससे ज्यादा कम मैं नहीं कर सकता ऑनलाइन मोड पे, क्योंकि दैट्स प्रैक्टिकली नॉट अगेन पॉसिबल। ठीक है, और हाँ, अगर कोई नया है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आया तो प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।